नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम हेमंत मिश्रा है और मैं एक CITS होल्डर हूँ। और मेरा उद्देश्य ITI के जो भारत स्किल के PDF हैं उनको 1 बाय 1 करके आप सभी के लिए लेके आना है, जिससे कि आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। और जब आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है परसेंटेज भी आपके इम्प्रूव होंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ITI में अब प्राइवेट या सरकारी कॉलेजों में अब CBT टेस्ट होते हैं जिसमें नकल नहीं होती। तो नकल के भरोसे आप एग्ज़ाम देने ना जाएं, अपनी थोड़ी सी मेहनत कर लें और उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाएं तो नकल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि आप मेरा इस वीडियो को देखेंगे, मेरे आगे आने वाले वीडियो जब देखेंगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हम नकल के बिना भी अपनी अकल का इस्तेमाल करके हम एग्ज़ाम दे सकते हैं और अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं भारत स्किल पर जो PDF पड़ी हुई हैं सेमेस्टर वाइज हैं, सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड, सेमेस्टर थर्ड, सेमेस्टर फोर्थ। तो इन सेमेस्टर में मॉड्यूल्स हैं, तो मैं मॉड्यूल्स वाइज आपको हर एक क्वेश्चन मतलब हर एक सेट करवाते चले जाऊंगा, ठीक है ना। तो आज हम CTS यानी कि ITI का सेमेस्टर फर्स्ट का मॉड्यूल फर्स्ट हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, या कर रहे हैं उसको। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइंस। मतलब ये आपको एक सेफ्टी साइन दिया हुआ है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं प्लस का साइन है। ये सब आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक बार अवश्य देखा होगा। तो इस साइन का ये एक साइन कौन सा है, तो इसमें को ऑप्शन दिए हुए हैं, चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधक चिन्ह या सूचनात्मक चिन्ह। तो आप सभी लोग इसके इंग्लिश में मैं बोलूँ तो वार्निंग साइन, मैंडेटरी साइन, प्रोहिबिटिव साइन या इन्फॉर्मेटिव साइन। तो ये आपको क्या देता है, अगर आप इस साइन को देखें तो ये आपको इस साइन एक सूचना देता है कि आगे हॉस्पिटल या आगे मेडिकल की सुविधा है। तो इसी उद्देश्य के लिए ये साइन यूज़ किया जाता है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ अग्नि का शमन क्या है। मतलब अग्नि को बुझाने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली ये क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो ऑप्शन में देखिए, अग्नि से ईंधन मिलाना, गलत। अगर आप अग्नि में ईंधन मिलाएंगे तो अग्नि और ज़्यादा भड़क जाएगी। दूसरा आप देखिए, अग्नि से ईंधन अलग करना। अगर आपको अग्नि बुझानी है, ईंधन अलग करना उतना आसान नहीं होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। यदि आप भड़कती हुई अग्नि में जब आप जल का यूज़ करेंगे तो टेम्परेचर तो कम होगा बट आग नहीं बुझेगी। तो अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ये जो डी ऑप्शन है ये काफ़ी अच्छा सटीक बैठ रहा है, क्योंकि अग्नि को जलने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला ईंधन, दूसरा चिंगारी, तीसरा ऑक्सीजन। इन तीनों में से कोई एक चीज़ अगर नहीं मिलेगी तो अग्नि जलेगी नहीं। तो अगर हम बालू या रेत डाल के किसी भी जलती हुई अग्नि की ऑक्सीजन काट दें तो अग्नि ऑटोमेटिक बुझ जाती है। तो इसका आंसर ये होगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ठीक है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। स्मोकिंग, वाइब्रेशन, कोरोसिव या रेडियो एक्टिव। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपन, एक भौतिक हानि होती है। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है। किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करने का सही क्रम होना चाहिए। सबसे पहले आप फायर एक्सटिंग्विशर की पिन, ये हम यहाँ पर वो वाले फायर एक्सटिंग्विशर की बात कर रहे हैं, ABCD वाले, मतलब कार्बन पाउडर वाले। तो उसका सही क्रम क्या होता है, इसमें सही क्रम होता है, ऐसे हम सबसे पहले उसकी पिन खींचते हैं। दूसरा, पिन खींचने के बाद उसकी जो नली होती है उससे हम निशाना साधते हैं। तीसरा, फिर उसकी नॉब को हम दबाते हैं। फिर चौथा, जो नली से हम निशाना साधा था फिर उसको हम घुमाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। गुड। विच स्टेप ऑफ द 5S concept refers स्टैंडर्डाइजेशन। 5S संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेप 4। क्या हो जाएगा, स्टेप 4। एक मिनट, स्टेप 4 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच प्लायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स।
कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर या डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राउंड नोज प्लायर। हुक एंड लूप बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, हुक एंड लूप, तो राउंड नोज प्लायर। चलिए देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, पिंसर का उपयोग क्या है? पिंसर भी एक तरीके का प्लायर का ही रूप होता है। इसका यूज़ हम लकड़ी के कामों में करते हैं। जैसे हम लकड़ी में कील ठोक रहे हैं, तो कील अगर गलत ठुक गई है, गलत जगह पर ठुक गई है या फिर टेढ़ी ठुक गई है, उसको निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, लकड़ी में से पिन तथा कीलें निकालना, सी। गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन? तो रोड सेफ्टी साइन का जो चिन्ह है आप देख रहे हैं, आवश्यक चिन्ह, तो इसका आंसर हो जाएगा मैंडेटरी साइंस। क्या हो जाएगा? ये जो साइन आप देख रहे हैं ये किसका है? मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह। नवा देखिए, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइंस इन द बेसिक कैटेगरीज? तो वार्निंग साइन का जो बैकग्राउंड का जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो इसमें आप आंसर लगाएंगे येलो। क्या लगाएंगे? येलो, येलो रंग का होता है, पीला। सबमिट। चलिए, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट? विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशमन प्रयोग किया जाता है? जाग प्रकार के, गैस कारतूस प्रकार के, संग्रहित दवा प्रकार के, देखिए, और हेलोजन प्रकार का, ए हेलोजन प्रकार का। तो इसमें आप आंसर लगाएंगे हेलोजन प्रकार का, क्योंकि देखिए बी जाग प्रकार का। जाग एक तरह का द्रव्य है, अगर बिजली की आग में डाला जाएगा तो वो हमको झटका मारने का खतरा हो सकता है। संग्रहित दवा प्रकार का मतलब स्टोर प्रेशराइज टाइप, इसमें भी पानी की नमी की मात्रा होगी, ये भी हम नहीं यूज़ कर सकते। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा हेलोजन प्रकार का। क्या हो जाएगा? हेलोजन प्रकार का। ग्यारहवां क्वेश्चन है, विच इज़ द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूस हीट? अपशिष्ट मतलब अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? मतलब इसमें हम ये कह रहे हैं डिस्पोजल मेथड, जैसे हमारे जो कूड़ा करकट होता है उसको डिस्पोज करना है, उसको नष्ट करना है। तो इसमें से नष्ट करने की कौन सी विधि है जो गर्मी पैदा करती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भस्मीकरण। इसका आंसर हो जाएगा सी, भस्मीकरण। क्योंकि जब आप उसको जलाकर नष्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो गर्मी पैदा करेगी। विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फर्म्स? धुएं से सुरक्षा करने के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपने ये कोविड-19 में PPE किट का नाम बहुत सुना होगा। तो PPE किट कई सारी चीज़ों से मिलकर बनती है। उसमें आप एप्रिन पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, कान के कवच पहनते हैं और नाक के कवच पहनते हैं, ठीक है ना। तो उन सारे मतलब पार्ट्सों से मिलकर एक PPE किट बनती है। तो इसमें पूछ रहा है कि धुएं से सुरक्षा करने के लिए आप कौन से PPE किट के किस पार्ट का यूज़ करेंगे? तो धुआं एक बेसिकली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हमारी सांस में, नाक को पहुंचाता है। हालांकि आँखों को भी धुएं से बहुत दिक्कत होती है, बट नाक को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए हम नाक कवच का यूज़ करेंगे, नोज कवच, नोज मास्क। BIS का पूर्ण रूप क्या है? बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच मेथड इज यूज्ड टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड्स? भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं? विंच, क्रेन और स्लिंग्स, लेयर और रोलर्स, मशीन चालित प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेन एंड स्लिंग्स। मतलब भारी भार को उठाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए क्रेन और स्लिंग्स का यूज़ करते हैं।
चलिए नेक्स्ट, आग को बुझाने में स्टार्विंग क्या है? स्टार्विंग क्या है? तो अग्नि से ईंधन मिलाना, अग्नि में ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो ध्यान रखिएगा, आग बुझाने में स्टार्विंग जो होती है वो जल का उपयोग करके तापमान कम करना। इसका आंसर हो जाएगा सी। पीपीई का नाम क्या है? पीपीई का नाम, जो आप देख रहे हैं पीपीई पार्ट, इसका नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि मतलब आप वेल्डिंग करते हैं ना, तो वहाँ पर ये मास्क, मतलब एक तरह का कवच या शील्ड यूज़ होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक हाथ से तो वेल्डर वेल्डिंग करता है, दूसरे हाथ से अपने आंखों के सामने ये स्क्रीन लगाता है। एक काले रंग की स्क्रीन होती है और इसको वो लगाता है जिससे कि उसकी आंखों पर डायरेक्ट चमक ना पड़े। तो इसका आंसर हो जाएगा हैंड स्क्रीन। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा सेव करती है? मतलब एक क्वेश्चन और आ गया, अपशिष्ट निपटान से, डिस्पोजल मेथड से, इसमें कौन सी ऐसा मेथड है जो कि बहुत सारी ऊर्जा सेव करता है? तो आप देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, लैंड फिलिंग, ज़मीन में भरना, रिसाइकलिंग, भस्मीकरण और खाद डालना। तो आप सभी लोग जानते हैं किसी चीज़ को हमने मतलब रिसाइकल कर लिया, उसको दोबारा से अपने यूज़ के लिए बना लिया, तो उससे हमें कितनी ऊर्जा मतलब बच गई। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रिसाइकलिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज टू बी द परफॉर्म टू द विक्टिम विच इंजर्ड ऑन द चेस्ट एंड बेलीज। तो इसमें बोल रहा है कि एक पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग किया सकता है जो छाती और पेट पर चोट खाया हो। तो छाती और पेट पर जब चोट खाई जाती है तो उस टाइम हम उसको छाती और पेट के बल तो लिटा नहीं सकते, तो उसको पीठ के बल लिटाएंगे। ठीक है ना, तो उस पीठ के बल लिटाने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसको हम नेल्सन मेथड यूज़ मतलब बोलते हैं, नेल्सन मेथड। तो इसका आंसर है नेल्सन मेथड। ठीक है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है, तो जैविक नुकसान। व्हाट इज़ द यूज़ फॉर द टूल, इस प्रकार इस औजार का क्या उपयोग है? जैसा कि अभी इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, पिंजर नाम से, पिंजर है ना, तो ये पिंजर है जो कि कील निकालने का काम करता है। पिंचर, पिंचर और पिंजर, पिंचर लकड़ी से कीलों को निकालना। सी। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, पेट से अधिक सूजन, होठों के चारों ओर नीला रंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, होठ के चारों ओर नीला रंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस औजार का क्या नाम है? यह आपको औजार की इमेज दी हुई है, इसका क्या नाम है? तो ये जो ये है वो एक प्रकार का डायगोनल कटिंग प्लायर है। क्या? डायगोनल कटिंग प्लायर। चलिए लगाते हैं इसका आंसर सी, सॉरी डी, राइट आंसर। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? जैसे आप ये चिन्ह जो देख रहे हैं, ये एक प्रकार का देखा जाए तो मेरे हिसाब से, एक मिनट, आवश्यक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह या निषेधात्मक चिन्ह, यानी कि आपको सूचना दे रहा है कि दस्ताने की सूचना दे रहा है कि दस्ताने अब पहनिए यहाँ पर। तो और 24 देखिए, हालांकि कुछ क्वेश्चनों में डाउट होगा आप लोगों को, तो निमी क्या है ना कि निमी ने वो चीज़ डिसाइड कर दी है, अब वो उसको वही मानता है। तो इसलिए अगर कोई क्वेश्चन में यदि आपको डाउट है तो आप आंसर वही लगा के आएंगे जो निमी ने माना है। हालांकि आपके लिए फिर वो आंसर कुछ भी हो सकता है, बट आंसर आप निमी वाला ही लगाएंगे, तभी आपका वो क्वेश्चन सही होगा। देखिए 24वां क्वेश्चन, व्हाट विल बी फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लडिंग ऑफ द विक्टिम।
पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सकती है या जाती है? तो सबसे पहला काम, यदि आप किसी पीड़ित को चोट लगी है और उसके खून बह रहा है, तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे? मतलब रोकने के लिए सबसे फर्स्ट एड, मतलब सबसे पहला काम क्या किया जाएगा? तो इसका मरहम लगाना, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, चोट लगे भाग को ड्रेसिंग करना, या चोट लगे भाग पर दबाव डालना। अगर चोट लगी है और खून निकल रहा है तो सबसे पहला काम आप दबाव डाल के उसका खून बंद करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इमीडिएटली एक्शन शुड बी टेकन टू रेस्क्यू द विक्टिम इफ ही इज स्टिल इज कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई के संपर्क में आ जाता है तो उसको रेस्क्यू करने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए इसमें ऑप्शन है, हाथों द्वारा खींचेंगे या धक्का देंगे। गलत, यदि आप हाथों द्वारा खींचेंगे या धक्का देंगे तो आप भी शॉक की चपेट में आ सकते हैं। दूसरा, अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी देंगे, मतलब आपका जो ऊपर आपसे काम कर रहा है, अथॉरिटी जो आपके ऊपर है, उसको आप जाके बताएंगे कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, तब तक खेल हो जाएगा, वो मर जाएगा। सी, कॉल समवन टू हेल्पिंग टू रिमूव हिम फ्रॉम कॉन्टैक्ट, किसी को आवाज़ देंगे तब तक भी वो ख़त्म हो सकता है। तो चौथा है, ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई। आपका पहला काम होना चाहिए, यदि आपको मालूम है कि इसका स्विच कहाँ पर है, इस पावर कहाँ से आ रही है, तो आप तुरंत जाके उस पावर को बंद करें। पहला काम आपका यही होना चाहिए। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस साइन? ठीक है, ये जो आपका सचेतात्मक चिन्ह है, इसका किसको दर्शा रहा है ये? तो आप देखिए, जब आप क्रॉसिंग वगैरह पर जाते हैं तो ऐसी पट्टियाँ होती हैं, ठीक है ना, वहाँ पर ये साइन बने हुए होते हैं, तो ये पैदल क्रॉसिंग को बता रहा है कि यहाँ पैदल क्रॉसिंग है, कृपया अपनी गाड़ी धीमी कर लें। ठीक है ना, स्कूलों के बाहर ऐसी मतलब क्रॉसिंग होती है तो उसमें बच्चा बैग लेके छपा हुआ होता है। ठीक है ना, ये यदि पीड़ित को सर में चोट लगी है और वो मर रहा है तो उसके लिए गोल्डन पीरियड क्या होगा? यदि किसी व्यक्ति के सर में चोट लग गई है और वो मरने की कंडीशन में जा रहा है तो सबसे मतलब स्टार्टिंग के जो 30 मिनट होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा क्रूशल होते हैं, यानी कि 30 मिनट सबसे ज़्यादा उसके गोल्डन होते हैं। अगर आपने उस 30 मिनट के अंदर अंदर एक्शन ले लिया तो आप काफ़ी हद तक उसको सेव कर सकते हैं। 30 मिनट के बाद यदि उस पीड़ित को हॉस्पिटलाइज किया जाता है या उसको फर्स्ट एड दिया जाता है तो काफ़ी देर हो सकती है, इसलिए जो स्टार्टिंग के जो 30 मिनट होते हैं वो गोल्डन माने जाते हैं। ठीक है, 28वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस मॉड्यूल का। विच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रेफर एज कोमा स्टेज? पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? बेहोश होना, बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, मतलब सॉरी, ए बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पीड़ित ने अगर बुलाने पर उत्तर दे दिया तो वो कोमा में नहीं है। होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, नहीं, अगर वो होश में है तो बुलाने पर उत्तर क्यों नहीं दे रहा? सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर ना देना, सांस ले रहा है पर बुलाने पर उत्तर नहीं दे रहा है। ठीक है, और डी, पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटना और बुलाने पर उत्तर ना देना। तो इसमें सी और डी में बहुत क्लोज मतलब कॉल है, तो आप डी पर लगाएंगे इसको। ठीक है ना, क्योंकि संवेदनहीन होता है वो उस टाइम और बुलाने पर उत्तर नहीं देता। हालांकि सांस भी बहुत धीमी चल रही होती है जो कि मशीनें डिटेक्ट कर सकती हैं बस। ठीक है, ये सी में तो इसने डायरेक्ट बोल दिया कि सांस लेना, सांस नहीं लेता, सांस बस चलती है उसकी स्लोली स्लोली, तो इसलिए ये सी यहाँ गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, तो डी इसका आंसर लगाते हैं, देखते सही है कि नहीं है। सही है। चलिए, ये बहुत अच्छा मेथड है, हम इस तरीके से हर सेमेस्टर के हर मॉड्यूल के मतलब वीडियो बना के लेके आऊँगा मैं आपके सामने। आप इस चैनल के थ्रू अपनी तैयारी अच्छी कर लें। जिन स्टूडेंट्स ने 2022 में एडमिशन लिया है ITI में, उनके लिए ये बहुत अच्छा सेशन होने वाला था या होने वाला है। ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए,
थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।